नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या श्री राम जी मांसाहारी थे। आज के इस लेख के लेखक हैं डॉक्टर विवेक आर्य। आइए विषय की ओर चलते हैं। प्रतिदिन अनेक मित्रों से यह शंका हमारे समक्ष आती है कि उनके सामने वाल्मीकि रामायण से कई श्लोक आते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि श्री राम जी मांसाहारी थे। इस शंका का समाधान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि श्री राम जी के साथ भारतीय जनमानस की आस्था जुड़ी है। वैष्णव मत को मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रभाव से वैष्णव मत की मूलभूत मान्यता शाकाहार के समर्थन में होने से भारतीय जनमानस का यह मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि श्री राम जी मांसाहारी थे। हमारा भी यही मानना है कि श्री राम जी पूर्ण रूप से शाकाहारी थे, परंतु हमारे मानने का कारण स्वयं ईश्वर की वाणी वेद है। वेदों में अनेक मंत्र मानव को शाकाहार बनने के लिए प्रेरित करते हैं, मांसाहार की निंदा करते हैं, निरीह पशुओं की रक्षा करना आर्य पुरुषों का कर्तव्य बताते हैं। जो निरीह पशुओं पर अत्याचार करते हैं उनको कठोर दंड देने की आज्ञा वेद में स्पष्ट रूप से दी गई है। रामचंद्र जी का काल पुराणों के अनुसार करोड़ों वर्ष पुराना है। हमारा आर्यावर्त देश में महाभारत युद्ध के पश्चात उसके विशेष रूप से पिछले 2500 सालों में अनेक परिवर्तन हुए, जिससे ईश्वरीय वैदिक धर्म का लोप हो गया और मानव निर्मित मतांतरों का प्रकट होना आरंभ हो गया, जिनकी अनेक मान्यताएं वेद के विरुद्ध थी। ऐसा ही एक मत था वाम मार्ग, जिसकी मान्यता थी कि मांस, मद्य, मीन आदि से ईश्वर की प्राप्ति होती है। वाम मार्ग के समर्थकों ने यह पाया कि जनमानस में सबसे बड़े आदर्श श्री रामचंद्र जी हैं। इसीलिए जब तक उनकी अवैदिक मान्यताओं को श्री रामचंद्र जी के जीवन से समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक उनका प्रभाव नहीं बढ़ेगा। इसीलिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी के सबसे प्रमाणिक जीवन चरित्र वाल्मीकि रामायण में यथानुसार मिलावट आरंभ कर दी, जिसका परिणाम सबके सामने है। महात्मा बुद्ध के काल में इस प्रक्षिप्त भाग के विरुद्ध दशरथ जातक नाम से ग्रंथ की स्थापना की गई, जिसमें यह सिद्ध किया कि श्री रामचंद्र जी पूर्ण रूप से अहिंसा व्रतधारी थे। भगवान बुद्ध पिछले जन्म में राम के रूप में जन्म ले चुके थे। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो भी आया उसने श्री रामचंद्र जी की अलौकिक प्रसिद्धि का सहारा लेने का प्रयास करके अपनी अपनी मान्यताओं का प्रचार करने और उन्हें सत्य सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास किया। यहीं से प्रक्षिप्त श्लोकों की रचना आरंभ हुई। वाल्मीकि रामायण का प्रक्षिप्त भाग प्रथम चीज। दूसरी, रामायण में खुद मांसाहार के विरुद्ध स्वयं का साक्ष्य और वेदों के अंदर मनुस्मृति के अंदर मांस विरुद्ध साक्ष्य जो हैं, हम उनका एक एक करके देखेंगे। इस देश में वाल्मीकि रामायण की जो भी पांडुलिपियां मिलती हैं, सबके सब दो प्रमुख प्रतियों पर निकली हुई हैं। एक है बंग देश से निकलने वाली प्रति, जिसके अंदर बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर और युद्ध कांड 6 कांड है। कुल सर्ग हैं 557। श्लोकों की संख्या 19,613 है। दूसरी प्रति बंबई प्रांत से निकलती है, जिसमें बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर और युद्ध कांड के हैं। 6 कांड के अलावा एक और उत्तर कांड भी इसमें जोड़ा गया है। कुल सर्ग हैं 650 और श्लोकों की संख्या 22,45,028 है। अब इसी स्थिति में दोनों प्रतियों में पाठ भेद होने के कारण संपूर्ण उत्तरकांड का प्रक्षिप्त होना होता है, माना जाता है। कई सर्गों का प्रक्षिप्त होना भी इसका प्रमुख कारण है और इसके बहुत सारे श्लोक भी प्रक्षिप्त हैं। वेदों के प्रतिकूल शिक्षाओं वाले श्लोक, शिक्षा के प्रतिकूल जितनी भी वेदों की शिक्षाएं हैं, सारे श्लोक प्रक्षिप्त हैं। जैसे वेदों में मांस खाने की मनाही है, जबकि वाल्मीकि रामायण में कुछ श्लोक मांस भक्षण का समर्थन करते हैं। यह प्रक्षिप्त भाग है। श्री रामचंद्र जी के काल में वाम मार्ग का कोई प्रचलन ही नहीं था, इसलिए वाम मार्ग की जितनी भी मान्यताएं हैं उनका वाल्मीकि रामायण में होना प्रक्षिप्त है। ईश्वर का बनाया हुआ सृष्टि नियम आदि से लेकर अंत तक एक समान है, इसलिए सृष्टि नियम के विरुद्ध जो भी मान्यताएं हैं वे प्रक्षिप्त हैं। जैसे हनुमान आदि का वानर होना, जटायु आदि का गिद्ध होना, क्योंकि पशुओं का मनुष्य के समान बोलना असंभव है। हनुमान, जटायु आदि विद्वान और परम शक्तिशाली श्रेष्ठ मानव थे। जो प्रकरण वेद के विरुद्ध हैं वह भी प्रक्षिप्त हैं, जैसे सीता की अग्नि परीक्षा आदि असंभव घटना, जिसका राम के युद्ध के विजय के हर्ष और उल्लास के समय 14 वर्ष तक जंगल में भटकने के पश्चात अयोध्या वापसी के शुभ समाचार के बीच एक प्रकार से अनावश्यक वर्णन है। रामायण के बालकांड में ऋषि विश्वामित्र एवं राजा दशरथ के समक्ष जाकर विश्वामित्र ने राजा दशरथ से अपनी समस्या को बताते हुए कहा था कि यज्ञ करने के लिए, जब वो यज्ञ करते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए उन्हें मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस आकर यज्ञ में विघ्न डाल देते हैं, तो सुरक्षा के लिए आपके पुत्र चाहिए। मांस और रुधिर आदि अपवित्र वस्तुओं से वो यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं हमारी। राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उनके साथ इसीलिए भेजते हैं कि विध्वंस कर दें वो राक्षसों का, और जिसका परिणाम यह हो कि यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाए, राक्षसों का संहार हो जाए। जो लोग यज्ञ आदि में पशु बलि आदि का विधान होना मानते हैं, वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ में
पशु बलि आदि का होना मानते हैं, उनसे हमारा प्रश्न है कि अगर यज्ञ में पशु बलि आदि का विधान होता तो ऋषि विश्वामित्र की तो राक्षस सहायता ही कर रहे थे, फिर वो उन राक्षसों के विरुद्ध उनको क्यों विघ्न मान रहे थे राक्षसों को। दूसरा प्रश्न उठता है, इस बात से एक बात और साफ होती है कि यह भाग जो है प्रक्षिप्त है। ऋषि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र का सत्कार। एक अगला प्रश्न है कि आक्षेप यह भी लगाया जाता है कि प्राचीन भारत में अतिथि का सत्कार मान से किया जाता है। पहले आपने देखा कि पशु बलि का जितना भी विधान है वह प्रक्षिप्त है, अब मांस का अतिथि सत्कार करने का जो विधान है, इस बात का खंडन स्वयं वाल्मीकि रामायण करती है। जब ऋषि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पधारते हैं तब ऋषि वशिष्ठ जी विश्वामित्र का सत्कार मांस आदि से नहीं अपितु सब प्रकार के गन्ने से बनाए हुए पदार्थों, मिष्ठान, भात, खीर, दाल, दही आदि से करते हैं। यहाँ पर मांस आदि का किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 52 एवं सर्ग 53 श्लोक 1 से 6। श्री राम जी मांसाहार के विरुद्ध स्पष्ट घोषणा भी करते हैं। अयोध्या कांड सर्ग 2 के श्लोक 29 में जब श्री रामचंद्र जी वन के लिए तैयारी कर रहे हैं तब माता कौशल्या से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जंगल में 14 वर्ष प्रवास के दौरान मैं वर्जित का सेवन नहीं करूंगा, मांस आदि का अर्थात, और जंगल में प्रवास कर रहे मुनियों के लिए निर्धारित केवल कंद मूल का निर्वाह करूंगा। इससे स्पष्ट है कि साक्षी स्वयं रामायण भी है। अब रामचंद्र जी द्वारा माता सीता के कहने पर स्वर्ण हिरण का शिकार करने के लिए जाने को भी कुछ लोग मांस भक्षण से जोड़ते हैं। अब एक शंका प्रस्तुत की जाती है कि रामचंद्र जी महाराज के लिए स्वर्ण मक का शिकार उनके मांस खाने के लिए किया गया था। इस शंका का उचित उत्तर स्वयं रामायण में अरण्यकांड से मिलता है। माता सीता श्री रामचंद्र जी से स्वर्ण मक को पकड़कर लाने के लिए कहती हैं कि यदि आप इसे जीवित पकड़ लेते हैं तो यह आश्चर्यप्रद पदार्थ आश्रम में रहकर विस्मय करेगा, अर्थात अरण्यकांड सर्ग 43 श्लोक 15। यदि यह मारा जाता है तो इसकी सुनहरी चाम को चटाई पर बिछाकर मैं उस पर बैठना पसंद करूंगी, अरण्यकांड 43 श्लोक 19। इससे यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि स्वर्ण हिरण का शिकार मांस खाने के लिए तो निश्चित रूप से नहीं किया गया था। अब वीर हनुमान जब अनेक बाधाओं को पार करते हुए रावण की लंका में जाते हैं, अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तब माता सीता ने श्री रामचंद्र जी के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि रामचंद्र जी ना तो मांस खाते हैं ना ही मद्य पीते हैं। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 36-41। सीता जी का यह पूछना दर्शाता है कि कहीं श्री राम जी शोक से व्याकुल होकर अथवा गलत संगत में पड़कर वेद विरुद्ध अज्ञान मार्ग पर तो चलने नहीं लगे। अगर मांस का भक्षण उनका नियमित आहार होता तब तो सीता जी को यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के मांस भक्षण के समर्थन में दिए गए जितने भी श्लोक हैं, जैसे कि अयोध्या कांड में 55, 32, 102, 52, 16, 1 से 2, 53, 24, 28, अरण्यकांड के अंतर्गत 73, 24, 26, 38, 32, 47, 23, 24, 44, 27, किष्किंधा कांड में 17 और 39, ये सारे प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। और वेदों के अंदर भी मांस भक्षण का स्पष्ट निषेध किया गया है। ऋग्वेद में 8:101-15 में समझदार मनुष्यों को कह देता हूँ कि तू बेचारी बेकसूर गाय की हत्या मत कर, वह अदिति है, अर्थात काटने चीरने योग्य नहीं है। ऋग्वेद के ही 8:101-16 में कहा गया है कि मनुष्य अल्प बुद्धि होकर गाय को मारे काटे नहीं। अथर्ववेद 10:1-29 में कहा गया है कि तू हमारे गाय घोड़े पुरुषों को मार मत। अथर्ववेद 12:4-38 में कहा गया है कि जो वृद्ध गाय को घर पर पकाता है उसके पुत्र मर जाते हैं। अथर्ववेद 4:11-3 में भी कहा गया है कि जो बैलों को नहीं खाता वह कष्ट में नहीं पड़ता। ऋग्वेद 6:28-4 में कहा गया है कि गोवें वधालय में जाने योग्य नहीं हैं, गोवें वधालय में ना जाएं। अथर्ववेद में कहा गया है 8:3-24 में जो गोहत्या करके गाय के दूध से लोगों को वंचित करता है तलवार से उसका सर काट दो। यजुर्वेद में 13:43 में कहा गया है कि गाय का वध मत कर, जो अखंडनीय है। अथर्ववेद 7:5-5 में कहा गया है कि वे मूढ़ लोग हैं जो कुत्ते से या गाय के अंगों से यज्ञ करते हैं। यजुर्वेद 30:18 में कहा गया है कि गो हत्यारे को प्राण दंड दे दो। स्वामी दयानंद के अनुसार मनुस्मृति में वही ग्रहण करने योग्य है जो वेदानुकूल है और वह त्याग करने योग्य है जो वेद के विरुद्ध है। महाभारत में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त होने की बात कही गई है। इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, इसके जो बात है वो बताते हैं। क्या है वो? महात्मा मनु ने सब कर्मों में अहिंसा बतलाई है। जो लोग अपनी इच्छा से वशीभूत होकर वेदी पर शास्त्र विरुद्ध हिंसा करते हैं, शराब, मांस, द्विजातियों का पली, द्विजातियों की बलि, ये सब बातें धूर्तों ने फैलाई है। वेद में यहाँ कहीं नहीं कहा गया है।
महाभारत शांति और मोक्ष धर्म अध्याय 266। जिसकी संपत्ति को मारता हो और जो अंगे को काट काट कर अलग करता हो, वो जो दूसरों की संपत्ति मारता हो, अंगों को काट काट के अलग करता हो, मारने वाला और खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सभी 8 घातक होते हैं, अर्थात महापापी होते हैं। जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाने की इच्छा करता है, पितरों और देवताओं, विद्वानों की मांस भक्षण निषेध्यता का भंग रूप से अनादर करता है, उससे बढ़कर कोई भी पाप करने वाला नहीं होता है। मनुस्मृति 5:51-52। क्या कौन कौन? जो दूसरों की संपत्ति लूटता है और मांसों को अंग अंग काटता है, मारने और खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, और जो मांस से मांस बढ़ाने की इच्छा रखता है और पितरों और देवताओं के मांस भक्षण की निषेधता का भंग रूप से अनादर करता है, ये 8 प्रकार के लोग महापापी कहे गए हैं। मनुस्मृति 5:51-52। मद्य मांस आदि यक्ष राक्षस पिशाचों का भोजन है। देवताओं की हवि खाने वाले ब्राह्मण को इसमें कदापि ग्रहण न करना चाहिए। मनुस्मृति 11:75। जिस द्विज ने मोहवश मदिरा पी ली हो, उसे चाहिए कि अपनी आग के समान गर्म की हुई पीवे, ताकि उससे शरीर जले और मद्यपान से बच जाए। मनुस्मृति 11:10। इसी अध्याय में मनुजी ने श्लोक 71 से 74 तक मद्यपान के प्रायश्चित बताए हैं। सब प्रमाणों और संदर्भों को पढ़कर हमारे विचार से पाठकों के मन में जो शंकाएं हैं उसका समाधान निश्चित रूप से हो गया होगा। कुछ लोग रामचंद्र जी द्वारा वन प्रवास के समय मृग के शिकार करने को मांसाहार से जोड़कर देखते हैं। मृग शब्द को लेकर भ्रांतियां होने का कारण मृग शब्द से हिरण का ग्रहण करना है। वास्तविकता यह है कि मृग का अर्थ हिरण नहीं अपितु सिंह अर्थात जंगली पशु है। कुछ प्रमाणों से इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में 14:33 में जटायु राम से कहते हैं कि इदम दुर्गमम हिम कांतारम मृगम राक्षस सेवितम, अर्थात हे राम, यह दुर्गम वन मृग राक्षसों से भरा हुआ है। यहाँ मृग का अर्थ हिंसक जंगली पशु निकलेगा, क्योंकि शांतिप्रिय हिरण से कभी कोई किसी को खतरा नहीं हो सकता। संस्कृत में सिंह के मृगेंद्र कहा जाता है। सिंह को जैसे नरों के राजा को नरेंद्र, वैसे ही जंगली पशुओं के राजा को मृगेंद्र की संज्ञा दी गई है। वेद में भी मृग को सिंह कहा गया है, जैसे मृगो न भीमा कुछ रोग अग्निष्ठा। जंगली पशुओं के शिकार करने को मृगया कहते हैं। हिमाचल आदि पहाड़ी क्षेत्रों में सिंह को मृग के नाम से जाना जाता है। इन प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि रामायण में वर्णित मृग शेर था, सिंह था, न कि हिरण था। प्राण रक्षा के लिए हिंसक सिंह का शिकार करना हिंसा नहीं है। इस प्रकार भारतीय जनमानस के आदर्श, मानवता के आदर्श श्री राम के बारे में फैलाए गए दुष्प्रचार और इन प्रक्षिप्त श्लोकों के कारण जो भी दुष्प्रचार समाज में फैले हुए हैं, उनके निदान के लिए इन बातों को बार बार सुनें, प्रेषित करें। इसी तरह के और वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने कीमती सुझाव या कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें इसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।